जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा की जो टीचर्स में खबरें दिख रही हैं, साथ ही साथ कुछ और बातें होंगी यूपी टीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसमें प्रतियोगी छात्रों के जो प्रश्न है वो भी शामिल किया गया इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। और जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार कहते हैं ना कि ये दुनिया वसूल है जब तक काम है। ये दुनिया का वसूल है जब तक काम है, तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। इसमें चर्चा जो होगी वो आर गेट नंबर 2 पे जो प्रतियोगी छात्रों के तरफ विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है री एग्जाम्स कराने को लेकर के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। वहीं ओटीआर 8 साल बाद फिर करना होगा किस विभाग में, ये चीज़ें हैं। कंप्यूटर सहायक अध्यापक अब ये भी डिग्री मान्य होगी। और सिपाही भर्ती में दर पकड़ तेज, कोचिंगें भी रडार पर हैं जांच के। पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण की भी तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अब पेपर लीक न हो तो जब एक प्रथम दृष्टिया ही पेपर लीक की प्रकरण को माना जा रहा है तो फिर प्रतियोगी छात्रों से विरोध क्यों कराया जा रहा है, क्यों नहीं तुरंत डिसीजन लिया जाए। नया शिक्षा आयोग अब चुनाव के बाद होगा। चलिए देख लेते हैं एक एक करके खबरें। सबसे पहली खबर है 8 साल बाद फिर कराना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये बात हो रही है कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 8 साल बाद नए सिरे से वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल अवसरी पंजीकरण कराना होगा। आयोग की जो वर्तमान वेबसाइट है www.ssc.nic.in की जगह जो है अब नई जो होगी www.ssc.government.in लॉन्च की गई है। इससे पहले 2016 में अभ्यर्थियों से जो ओडीआर करवाया गया था, एसएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें क्योंकि पुरानी वेबसाइट पर कराया गया ओटीआर औचित्यहीन हो गया है। तो ये www.ssc.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जो है कर लें क्योंकि पिछला वाला रजिस्ट्रेशन जो है वो औचित्यहीन हो गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं साल भर गिरोह, पहले ही विलेख हो चुका प्रश्न पत्र। और यहाँ पे जो पूर्व की घटनाओं से नहीं लिया गया सबक, जब तक सरकार के द्वारा कोई ठोस या कठिन जिसे कहा जाता है, अगर ऐसे नियम नहीं बनाए जाएंगे तो ये चलती रहेगी बदस्तूर। बस ये कि बड़े स्तर पर जब चलता है तो उसे दबाने का प्रयास अधिक किया जाता है और बड़े स्तर के अलावा मीडियम वर्ग का व्यक्ति जो इसे नहीं कर सकता है तो बड़ी लंबी मिलीभगत होती है। कब कब लीक हुआ पेपर? 2021 में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का लीक हुआ था पेपर। उसके बाद 2018 में ट्यूबल ड्राइवर का जो है हुआ था। 2018 में यूपीपीसीएल का हुआ था। 2017 में सर्विस, यानी कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे पेपर आउट हुआ नहीं हो। अब इसको लेकर के प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के सबक लिया होता तो सिपाही भर्ती की परीक्षा में न लीक होता। इससे भी बचा जा सकती है। पहला मौका जो है नहीं है कि प्रदेश में पेपर जो है आउट हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान में ये लिया गया कि नज़ीर पेश किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो पनिशमेंट दी जाएगी। अब आने वाला वो समय बताएगा क्या नज़ीर वो मिलती है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर गेट नंबर 2 पर प्रतियोगी छात्रों का विरोध अनवरत जारी है। और इसको लेकर के शासन से भी यही मांग है कि शासन त्वरित इस पर निर्णय ले ताकि प्रतियोगी छात्रों मानसिक पीड़ा से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। जैसे पुलिस भर्ती को लेकर के सरकार के यानी कि शासन स्तर पर त्वरित निर्णय लिया गया, वैसे ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को निर्णय लेने की आस जो है प्रतियोगी छात्रों के अंदर है। आशा है कि 1 से 2 दिन में जो है वो गुड न्यूज उनको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर है कि जो 2016 में आज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, लीक करानी थी पड़ी थी दोबारा परीक्षा। वही खबर जो आज के समाचार पत्रों में दी गई है कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस बार भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। हालात दिख रहे हैं बोलो, अब ये देख लीजिए कि शासन को पूरी क्रेडिट जानी चाहिए और पेपर जो री एग्जाम्स होंगे बस थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसमें जाँच की प्रक्रिया जो होती है ना, आयोग के स्तर से निर्णय तो हो गया कि नहीं अभी जाँच होगी, उसके बाद 2 से 3 हफ्ते बताया गया था सारी चीज़ें वीडियो में। लेकिन अब शासन स्तर से जैसे पुलिस भर्ती को लेकर निर्णय लिया गया तो जो मेल किया गया उसी आधार पर संभावना यही है किसी हफ्ते में जो है निर्णय शासन के स्तर पर ले लिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की अनियमितता को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए यह स्पष्ट तौर पर जान ले प्रतियोगी छात्र इसको भी लेकर के शासन निर्णय लेगा और री एग्जाम्स के डेट के लिए घोषणा कर देगा, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर भी कैंसिल शासन स्तर से हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बनेगी न जी, जो भी चर्चा करे थे वही चीज़ें खबरों में भी यहाँ पे भी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों में पेपर रखवाने की तैयारी, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण को आयोग ने शुरू की कवायद। अब आयोग कवायद शुरू कर रहा है तो इनडायरेक्टली तो ये स्पष्ट हो गया ना कि पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था। अदरवाइज ये कवायद करने की क्या थी, फिर वो प्रोसेस ठीक था, वो प्रक्रिया ठीक थी। तो यहाँ पे बिना कोड के नहीं खोले जा सकेंगे बक्से, सुरक्षित रहेंगे प्रश्न पत्र। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी रोकथाम के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। आयोग ने योजना बनाई है कि भविष्य में प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों में रखवाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक मामले में अब तक जांच में यही सामने आया कि परीक्षा वाले दिन सुबह 8:41 व्हाट्सएप पर पेपर वायरल, पेपर के उत्तर कुछ अगर सही है तो इसका मतलब है कि पहली पाली का सामान्य अध्ययन का पेपर किसी परीक्षा केंद्र से ही बाहर आया था। दूसरी पाली में हुई हिंदी की परीक्षा से पहले भी पेपर वायरल हुआ था। तो पूरा टाइमिंग के साथ स्क्रीनशॉट के साथ जो प्रतियोगी छात्रों ने मेल भी किया है और वो सबके पास जो है टेलीग्राम के माध्यम से पहुंच चुका होगा और सभी लोग उसको देख चुके होंगे कि टाइम भी दिया गया, पूरा साल भी दिया गया, ऑनलाइनर लिखा भी गया है। फिर भी आयोग इसमें पता नहीं क्यों देरी कर रहा है, लेकिन संभावना ये है कि शासन स्तर से त्वरित निर्णय लिया जाएगा।
सिपाही भर्ती में 391 आरोपी अब तक दबोचे गए। प्रदेश के साथ हरियाणा, दिल्ली और बिहार के आरोपियों को दबोचा गया। नकदी के साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कूट रचित दस्तावेज भी मिले हैं। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आरोपी जो भी होंगे उनके ऊपर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ, वो भी होना जो है ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ऐसे सख्त संदेश जब तक समाज में नहीं जाएंगे तब तक इनके द्वारा जो है इस प्रकार के कृत्य किए जाएंगे और इससे जो है होनहार प्रतियोगी छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। समय के साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पैनी नज़र होनी चाहिए शासन की प्रतियोगी छात्रों के हित को लेकर के। वहीं अगली खबर, एमसीए डिग्रीधारी भी बन सकेंगे कंप्यूटर के सहायक अध्यापक। राजकीय विद्यालयों के शिक्षक भर्ती में संशोधन का प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन को भेजा संशोधित प्रारूप। पहले कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की भर्ती के लिए मान्य थे। पूरी खबर यह है कि 2355 राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में एमसीए डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी कंप्यूटर विषय के सहायक अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। कुछ न कुछ लोफुल ऐसे लगा हुआ, जो कि 2-3-4 विज्ञापन ऐसे पड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जारी नहीं, उसी के अंतर्गत जो ये है। और यहाँ पे नियमावली 2023 में किए गए संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को जो प्रस्ताव भेजा। कुल मिला के एक दिन जो डिसीजन होता है ना, उस दिन प्रतियोगी छात्रों को लगता है बस इतने के लिए 6 महीने से इंतजार करवा दिए। तो कुछ ना कुछ तो शासन और आयोग को करना चाहिए, तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीओ की भर्ती, जेई की भर्ती सब पेंडिंग पड़ी हुई है आयोग में। अब तक उसका प्रोसेस पूरा हुआ तो कम से कम प्रतियोगी छात्र तैयारी करते। परीक्षा भले ही वो चुनाव के बाद होती, उनको उससे दिक्कत नहीं होती, मगर उसके लिए भी उनको रगड़ घस करना पड़ेगा। पेपर आउट हो तो भी रगड़ घस करना पड़ेगा, रिजल्ट हो तो भी, आंसर की तो भी, यानी कि हर चीज़ में प्रतियोगी छात्र खुद आगे आए तब वो आयोग काम करे। फिर आयोग के बनने का मतलब क्या है? अगली खबर जो है नए शिक्षा आयोग की, जहाँ तक बात है, जो आप लोगों के प्रश्न, तो उसमें आपको बता दें नए शिक्षा आयोग का कार्य जो है अब जो चुनाव के बाद ही होगा, उसके बाद ही उसके बारे में कोई अपडेट होगी। अभी फिलहाल जो शासन की जो सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के जो इधर से उधर हो गई, तो अब इसको जो लेकर के अगर शासन त्वरित निर्णय लेगा तो 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। इसमें निर्णय अगर लिया जाए तो उससे संभावना बहुत कम है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, क्योंकि जो 800 से 900 के नामों में से नामों को चुनना है, इसलिए थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, इसलिए इसमें वक्त लगेगा और अब चुनाव के बाद ही इसकी अपडेट जो है देखने को मिल सकती है। वैसे अगर बीच में कुछ होता तो भी अपडेट आपको जो है दे दिया जाएगा। वहीं एजीटीए का विज्ञापन जो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी होने जा रहा है, और ये पूरी आपको जो अपडेट बताई गई थी 5 मार्च के पहले, तो पूरी संभावना वो जारी हो जाएगा। और एसओ और कंबाइंड टेक्निकल के संदर्भ में नोटिस जो पिछले वीक में नहीं आ सकी थी, यूपी ट्रिपल-एससी की तैयारी की इसी वीक में उस संदर्भ में नोटिस सेकंड लिस्ट की जो वो जारी कर दिया, तो पूरी संभावना है कि वो भी नोटिस के जो है देखने को उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर इसी हफ्ते में देखने को मिलेगी। क्योंकि किसी भी खबरों को ऑथेंटिक करने से मतलब ये नहीं होता है कि वो खबर जो है बता दी गई तो वो आप लोग समझे कि वो खबर, प्रोसेस जो होता है आयोगों का वो किस तरह से ये सारी प्रतियोगी छात्रों के संज्ञान में रहता है। हाँ, ये है कि उस पर कुछ चर्चाएं हुई, कुछ काम आगे बढ़ रहा है, तो उसकी अपडेट आप तक पहुँचनी जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये होता है। इन तमाम तरह की खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, साथ फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।